मैं अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और देहरादून में बीते दिनों त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा की यहाँ पर हत्या हुई थी। उसके बाद से ही नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनमें एक तरीके से डर का माहौल है कि वो देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ऐसे में देहरादून की जो एक छवि बीते 2 दशकों में एजुकेशन हब के तौर पर उभरी थी, उस पर भी एक जो है वो गहरी चोट पड़ी है। अब हम ये समझने के लिए आए हैं कि देहरादून एक एजुकेशन हब के तौर पर कैसे उभरा, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं पढ़ने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की पहली पसंद के तौर पर देहरादून किस तरीके से बीते कुछ सालों में जो है वो उभरा है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नॉर्थ ईस्ट के। हम इनसे जानेंगे कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस किस तरीके का है, वो देहरादून को किस तरीके से एजुकेशन के तौर पर देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निस्तम देवर्मा है। कहाँ से आप? मैं त्रिपुरा से हूँ। आप बताइए कि देहरादून को आप किस तरीके से देखते हैं एजुकेशन के तौर पर, कैसी एजुकेशन है यहाँ पर? देहरादून में तो एजुकेशन तो बहुत अच्छा है। मेरा भैया भी पढ़ के गया है यहाँ पे, वो हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मैं उसके थ्रू ही आया हूँ यहाँ पे, वो भी अच्छा है बोला है, तो मैं भी ऐसे ही आ गया। मतलब वो उसको देख के यहाँ पर आ गया मैं भी। तो एजुकेशन के मामले में तो बहुत अच्छा है बोला मेरा भैया ने ऐसा। और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के साथ देश के तमाम हिस्सों में जो है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जाता है। क्या देहरादून उस मामले में ठीक है कि यहाँ पर उस तरीके का रेशियल तौर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? जैसे एंजल चकमा का मामला हमने देखा कि उनको यहाँ पर रेशियल तौर पर जो है उन पर कमेंट्स किए गए, जिसके बाद उनकी हत्या भी हुई। तो क्या देहरादून फिर भी सेफ़ है बाकी जगहों से? किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी इस हत्या के मतलब इस जो देखा है अभी जो मर्डर हुआ है, तो वो देख के तो मेरे को लगता है कि उतना हद तक तो सेफ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक। पर पहले भी हम लोग ऐसे मतलब दुकान वुकान में जाता था, तो हम लोगों को भी थोड़ा बोला था, मतलब दुकान वाले ऐसा ये चाइनीज़ मोमो ऐसे करके थोड़ा रेसिज्म कर देता। तो हम लोग क्यों बुलाते हैं ऐसा बोल देता था, ऐसा ना। तो अभी ये मर्डर होने के बाद तो अभी उतना तक तो सेफ नहीं है मुझे लगता है, मतलब 50-50% ऐसा हो गया ऐसा। और आप लोग जब पढ़ने के लिए आते हैं नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर, तो कैसे, क्या कॉलेज आप लोगों के पास जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, या आप लोगों के जो लोकल लिंक्स हैं, कोई भाई पढ़ के गया, रिलेटिव्स पढ़ गया, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, जो लोकल है, जो रिलेटिव से पढ़ के गया है, उसके थ्रू यहाँ पर आया है हम लोग। और कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी आप? अभी एग्रीकल्चर BSc 5th सेमेस्टर में, 3rd ईयर में। और क्या चीज़ ये लोग बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी वाले हैं कि हम आपको जॉब सिक्योर करेंगे, जॉब आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें भी बोलते हैं? इस तरह की चीज़ें तो सुना नहीं है, पर वो एक्चुअली वो ऑडिटोरियम वगैरह में, मतलब प्रोग्राम वगैरह में ऐसे में बोला है, मतलब प्लेसमेंट दिया जाता है ऐसा। पर वो तो मेरे को पता भी नहीं है, पता नहीं है ऐसा। और भी कुछ छात्र हैं हमारे साथ यहाँ पर जो डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोमके करचो। आप कहाँ से हैं? मैं अरुणाचल से हूँ। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सेफ़ है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए देहरादून? मेरे हिसाब से तो अभी जैसे इसने बोला 50-50 हो गया आफ्टर दिस इंसिडेंट ना, तो सेफ नहीं, 50-50 है अभी मेरे हिसाब से भी। तो इस इंसिडेंट के बाद एक तरीके से आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें एक तरीके से फियर आ गया है कि कुछ भी हो सकता है, अभी ये जगह भी सेफ़ नहीं रहेगी। जी, फियर तो रहेगा ही है, क्योंकि हमारे लोग तो नहीं रहते हैं ना यार, तो वो किस्म का थोड़ा तो फियर है। और शायद मेरे ये जो यूनियन ये सब होते हैं, हमारे साइड से भी है यूनियन ये सब, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ में भी एक्शन लिया जाए, थोड़ा से उन्हें फोर्स करना चाहिए, क्योंकि अभी का ये सिचुएशन में, ताकि कल को जाके फिर से किसी के साथ ना हो ये चीज़। और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर और कब से रह रहे हैं? सेम BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर। और कितने साल से रह रहे हैं आप देहरादून में? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में कभी फेस हुआ इस तरीके से आपको पर्टिकुलरली? जी, मुझे भी पेश हुए हैं बहुत बार। चिंकी मोमो मेन चीज़ यही है, वो वही बोलते हैं, हमें 30 करते हैं ना चिंकी मोमो बोल के। और एक और चीज़ जो आप लोगों की कम्युनिटी बोलती है कि हम यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये भी पहाड़ है, और जब हम यहाँ जहाँ से हम आए हैं वो भी पहाड़ है, तो यहाँ पर उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब तो पहाड़ी ही हैं, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये जगह इसलिए चॉइस करते हैं क्योंकि अपनापन महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारे अरुणाचल में भी है
सेम इन्वायरमेंट है यहाँ का ना, तो इसलिए आते हैं हम। फिर और आपने जैसे वो डिस्क्रिमिनेशन सोचा नहीं था ऐसे होगा, लेकिन हो रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं फिर वो चीज़ में। और हमारे साथ क्या नाम है आपका? उदय महातो। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो एज अ आउटसाइडर जो आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, आप और आपके फ्रेंड्स होंगे नॉर्थ ईस्ट के, तो आप कैसे देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके ऊपर इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं? खराब तो लगता ही है। अपने भाई लोगों को ऐसा कोई बोलेगा कि अपने देश वालों को, अगर कोई मतलब अपने ही देश वाले अगर बोलेंगे उनको कोई आउटसाइडर बोल के चाइना से, ये वो खराब तो लगेगा ही ना। तो क्या क्लासरूम के भीतर भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है? आप लोग जब 50, 60, 70 के का ग्रुप होता होगा क्लासरूम में, उस वहाँ पर भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? नहीं, अब क्लासरूम में नहीं होता, बाहर ही फेस करना पड़ता है। मतलब हम लोग जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं वगैरह, अब वैसा ही होता है। पूरे देहरादून में दर्जनों की संख्या में जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को यहाँ तक लाने के लिए उनके पास पूरा एक मॉडल तैयार होता है, जिसमें वो काउंसलर्स को जो है वो हायर करते हैं और वहाँ भेजते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, वहाँ के अखबारों में उसका प्रचार करते हैं, इवन FM रेडियो के ज़रिए भी वहाँ प्रचार करते हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट यहाँ पर आए, और उनको प्लेसमेंट की भी गारंटी का वादा यहाँ के इंस्टीट्यूशंस करते हैं। जब हमने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के कुछ अधिकारियों से बात की जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं, और ख़ासकर एग्रीकल्चर, MBA डिग्री के लिए और फॉरेस्ट की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं, ताकि फिर वापस लौट के वहाँ पर उनको आसानी होती है जॉब के लिए। तो ये पूरा एक सिनेरियो है कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को देहरादून में लाने के लिए। देहरादून में जब हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने कहा कि एक पहाड़ी आइडेंटिटी जो है वो कॉमन है नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड में, जो उन्हें यहाँ पर खींच कर लाती है। यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ के इंस्टीट्यूट हमारे वहाँ पे जाके एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि मतलब पेरेंट्स लोग को ऐसा होप दिलाते हैं हम लोग के वहाँ पे आओ तो आप लोग का जॉब प्लेसमेंट फिक्स है। ऐसा करके अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट से कम से कम 30 to 40% स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के ही है यहाँ पे। तो जब वो कॉलेज वाले जब वहाँ से लेके आते हैं स्टूडेंट, तब तो वो लोग पूरा प्रॉपर वे में बोलते हैं कि ये देख लेंगे हम लोग, कॉलेज में सब कुछ डिसिप्लिन से होगा, सब देख लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद एक बार फीस कलेक्ट हो जाने के बाद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाता है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जीरो हो जाता है, कुछ भी नहीं है उस चीज़ में। इसीलिए मैं इन सभी कॉलेज ओनरों से मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, अभी तक मेरे पास एक भी कॉलेज ओनर का कॉल नहीं आया अभी तक रिसेंटली, अभी टिल टुडे 3 दिन हो गया है, अभी तक किसी ने कॉल करके पूछा भी नहीं कि सिचुएशन क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। तो इस बात से मुझे बहुत दुख है कि यहाँ के जो डीन है या फिर सभी कॉलेजेस है वो इन मामलों में शामिल हो ही नहीं रहे। वो सब अपने आप को सेव कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज सेफ रहे। अब देखना ये होगा कि एंजल चकमा की डेथ के बाद किस तरीके का माहौल नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के बीच बनता है और आने वाला भविष्य किस तरीके का होता है। देहरादून से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।